नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारे नंबर्स भी आए हैं। आज एक भी रिजल्ट मैंने आप सभी के साथ अभी तक शेयर नहीं करा है। एक्चुअली में हिम्मत ही टूट गई। मतलब वीकेंड पे जो कुछ हुआ है ना, उससे हिम्मत ही टूट गई है। मतलब HDFC बैंक के नंबर्स मैंने खराब डिस्कस करे थे और वो गिरा, ठीक है, वो इतना वो भी नहीं गिरना चाहिए था। बाकी मैंने आपके साथ रिलायंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक सबके नंबर्स अच्छे बताए। इन्होंने मतलब बिल्कुल ही कवाड़ा कर दिया यार, दिल ही तोड़ दिया। मैंने इतनी परफॉर्मेंस खराब, मेरी एनालिस्ट की परफॉर्मेंस भी खराब हो गई इनके चक्कर में। हालांकि तत्व चिंतन फार्मा ने कमाल करा है, 20% सर्किट मारा है ऊपर का। नंबर्स भी तोड़ फोड़ थे, डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ। खैर, काम करते रहना चाहिए, बाकी तो चीजें होती रहेंगी जो होना है। रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से काफी सारी कंपनीज के मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं और लेट नाइट तक काफी नंबर्स आएंगे, एक एक करके डिस्कस करता रहूंगा। सबसे पहले यहां पे बात करना चाहूंगा दिग्गज अल्ट्राटेक सीमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, जो मैं लगातार आप सभी के साथ शेयर करता रहा हूं। मेरा वन साइडेड स्टांस रहता है अल्ट्राटेक पे। प्राइस इसका 10-11-12 हजार का है, लेकिन इसमें ना अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखती है जैसे मिड कैप टाइप। आप ये सोचो, आपका देश आगे बढ़ना है, आपका देश विकसित होना है, और बिना सीमेंट के कैसे होगा भाई। और ऐसा भी नहीं आप इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लोगे। ऑल्टरनेटिव में कंपटीशन में है 3-4, लेकिन भैया अल्ट्राटेक का मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा है भैया। कैपेसिटी के मामले में देखो, इतनी हाई प्रोडक्टिविटी, इतना कैपेसिटी के बावजूद भी कम पड़ जाती है। तो बढ़ाएंगे कैपेसिटी और ज्यादा, तो कंपटीशन से तो मतलब ही नहीं है फिर इन्हें। तो मेरे को बहुत ही कमाल की कंपनी लगती है। नतीजों पे आता हूं डायरेक्टली, बिना देरी के। मुनाफा आया है 2600 करोड़ का 2230 करोड़ से बढ़कर। अनुमान 2500 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट है। सुपर नतीजे बोलूंगा मुनाफे के फ्रंट पे। रेवेन्यू आया है 21,300 करोड़ से बढ़कर 24,650 करोड़ पे साल दर साल, ये भी बढ़िया है। कामकाजी मुनाफा 4400 करोड़ के सामने 5000 करोड़ पे आया है, तो ये भी बढ़िया है भाई। कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा। मार्जिन एबिटा 20.73% से 20.35%, हल्के से ड्रॉप हुए हैं मार्जिन। इस क्वार्टर में नॉर्मली ड्रॉप होते हैं, और ऊपर से आप देखो ना, कच्चे तेल के दाम रॉकेट हो गए थे, वो सब इंपैक्ट आता है भाई थोड़ा बहुत, तो वहां से भी दिक्कत आई। वॉल्यूम ग्रोथ एट 13% वर्सेस गाइडेंस ऑफ डबल डिजिट। तो भैया वॉल्यूम ग्रोथ 13% की आई है, डबल डिजिट की गाइडेंस थी। अब डबल डिजिट में देखो 10% भी होता है, 19% भी होता है, 20% भी होता है, 99% भी होता है, राइट। डबल डिजिट तो 99 तक है, लेकिन डबल डिजिट मतलब 10% ही मानिए, जो कि दिग्गज है। दिग्गज अगर डबल डिजिट बोल रहे हैं, दैट मीन्स 10-11% बोल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। 13% की वॉल्यूम ग्रोथ सुपर मानूंगा मैं, बहुत ही दमदार मानूंगा मैं। शेयर की बात करी जाए तो 1.5% ऊपर बंद हुआ है, बट नंबर्स को मेरी तरफ से पूरी तरीके से थम्स अप है भाई, मजा आ गया पढ़कर। थोड़ी सी और अपडेट है। कंपनी एम्स टू इंक्रीज सीमेंट प्रोडक्शंस बाय 45.7 मेट्रिक टन पर एनम in FY27 and FY28 with new projects across several Indian states। तो प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी में 45.7 MTPA की ये अपडेट भी शेयर करी है कंपनी ने। आगे चलते हैं और स्टॉक्स की तरफ जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो नंबर आए हैं कैनरा, HSBC लाइफ इंश्योरेंस के, जस्ट अभी अभी बाजार बंद होने के बाद। कैसे रहे हैं? मुनाफा 23.4 करोड़ से 28.1 करोड़ का। रेवेन्यू 1650 करोड़ से 2050 करोड़ का। जो पैट की ग्रोथ है वो 20.08% है। FY27 में जो गाइडेंस थी वो 15-20% थी, तो भैया गाइडेंस से अच्छा ही करा है कंपनी ने। अब देखो, इंश्योरेंस क्षेत्र को मैं ज्यादा कवर नहीं कर पाता हूं, जो नहीं आता वो नहीं आता भाई, लेकिन गाइडेंस के कंपैरिजन में अच्छा करा है, मुनाफा जंप हुआ है, तो मैं इसको अच्छे नंबर मान के चलूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जितना आइडिया उतना ही बोलना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। शोभा की बात करी जाए 13.6 करोड़ से 50 करोड़ का मुनाफा, भाई कमाल कर दिया। रेवेन्यू 850 करोड़ से 1280 करोड़ पे। मार्जिन 2.81% से 6.08% पे। एबिटा 23.9 करोड़ से 77.7 करोड़ का। और एनसीडी 1000 करोड़ की अप्रूव करी है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। तो नंबर तो हर एक पैमाने पे बढ़िया दिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों, जिसके नतीजे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, करुण व्यासा बैंक। मुनाफा 520 करोड़ के सामने 760 करोड़ पे।
प्रोविजंस 250 करोड़ से 90 करोड़ पे आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए 0.75% से 0.74%, नेट एनपीए 0.19% के सामने 0.19%, तो सेम ही है, कुछ बदला नहीं है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छी एसेट क्वालिटी है, तो और कितना अच्छा करोगे। रेवेन्यू 2570 करोड़ से 3050 करोड़ का, ठीक है, ये भी अच्छा है। ओवरऑल करुण व्यवस्था बैंक की बात करूँ तो नंबर अच्छे ही दिख रहे हैं, लेकिन शेयर 2.25% नीचे बंद हुआ है। एक्चुअली में बैंक में ना और भी डिटेल देखनी होती है, कासा देखना होता है, लोन ग्रोथ देखनी होती है, किस सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और मेरे पास जो नंबर दिखते हैं ऊपर ऊपर, वो क्या दिखता है आपका, प्रॉफिट, NIM, निम, बस ये सब दिखते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम्स की बात करी जाए तो 4.26% पे आया है, जिसमें अनुमान 3.8% का था, तो बेहतर है। तो नंबर्स तो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि स्टॉक गिरना चाहिए था, बट गिरा है, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। आज पूरा बैंक निफ्टी भी नीचे ही था, बट नंबर्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।